हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। जल में तैरता 10 किलोग्राम शक्ति का कोई कार्क। आइए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण देखिए बच्चों, ये जल है और जल में कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। तो इसका भार लगेगा नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर। अब जल क्या करता है, इसके भार के बराबर एक बल लगाता है ऊपर की ओर, जिसे बोलते उत्प्लावन बल। वस्तु के भार के बराबर लगाया वस्तु के भार के बराबर जल द्वारा लगाया गया विपरीत दिशा में जो बल होता है उसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। अगर ये वस्तु तैर रही है तो उत्प्लावन बल बराबर होगा भार के। अगर भार ज्यादा हो गया उत्प्लावन बल से तो ये वस्तु डूब जाएगी और ये पिंड कहां जाएगा, इसकी सतह पर, जल की सतह पर। डूब जाएगी, संतुलित बनी रहेगी, ये संतुलित अवस्था रहेगी। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है जल में तैरता 10 ग्राम शक्ति का कोई कॉर्क। 10 ग्राम शक्ति का कोई कॉर्क है। तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझा, इसका भार नीचे की तरफ, जल द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल भार के बराबर ऊपर की तरफ। अगर जल में यह तैर रहा है तो उत्प्लावन बल बराबर होगा भार के। तो इस पर लगने वाला कुल बल शून्य के बराबर हो गया। अगर इस पर कुल बल शून्य के बराबर हो गया तो ये स्थिति साम्यावस्था की स्थिति आ गई। न तो ये पिंड नीचे जाएगा न पिंड ऊपर आएगा। कुल बल, दोनों बल विपरीत दिशा में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहां से बता सकते हैं अपन कि इस पर कार्यरत नेट बल का परिमाण शून्य है। जब परिमाण शून्य होता है तो उसकी दिशा की बात नहीं की जाती। तो जल में तैरता हुआ 10 किलोग्राम शक्ति के कण पर नेट बल का परिमाण शून्य है, और जब परिमाण शून्य होता है तो दिशा यहाँ पर कार्यरत नहीं होती। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।